मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप लोग सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा दो की पुस्तक भाषा सेतु के दूसरे पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंजूस करोड़ी मल। अब बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कंजूस की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। बहुत लोग बच्चों बहुत कंजूस होते हैं। कंजूस का मतलब समझते हो? कंजूस वो होता है, एक होता है बच्चों गरीब और एक होता है कंजूस। तो गरीब वो होता है बच्चों जिसके पास धन नहीं होता है, वो उसकी मजबूरी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत धन संपत्ति भरी होती है, लेकिन वो उस धन संपत्ति का जो है लाभ नहीं उठाते हैं, ना तो खुद प्रयोग करते हैं अच्छे से, और ना वो दूसरे को जो है अपनी संपत्ति से कुछ फायदा देते हैं। दूसरे का परोपकार भी वो नहीं कर सकते हैं और ना अपने लिए खर्च कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बच्चों कहते हैं कंजूस। तो यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी हम थोड़े पैसे की लालच में बहुत ही बड़ा अपना नुकसान कर डालते हैं। तो इस पाठ में कंजूस करोड़ीमल की कथा बताई गई है। अब कंजूस करोड़ीमल बच्चों, जिसके पास करोड़ीमल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसके पास लाखों की प्रॉपर्टी होती है उसको लखपति कहते हैं। जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, करोड़ों की संपत्ति होती है, उसको करोड़पति कहते हैं। यानी करोड़पति का मतलब होता है करोड़ों का वो स्वामी है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो इस पाठ में एक करोड़पति कंजूस की कहानी का वर्णन किया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए इस पाठ को। बच्चों, एक सेठ है करोड़ीमल। ऐसे ही वो सेठ नहीं बन गए बच्चों जो है, कोई ऐसे ही धनवान नहीं बन जाता है। जब कोई एक एक पैसे को जोड़ता है, पैसे तो बच्चे सभी कमाते हैं, सभी के पास पैसा होता है, लेकिन कुछ लोग उस पैसे को खर्च करते हैं और कुछ लोग अपने लिए खर्च करते हैं और उससे दूसरों की भी भलाई करते हैं, दूसरे का भी परोपकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपने पैसे को कमाते तो बहुत हैं, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। तो बच्चों, उन्हीं के पास तो पैसा इकट्ठा होगा जो खर्च नहीं करेंगे, ना अपने लिए खर्च करेंगे ना दूसरों के लिए खर्च करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो अपने लिए भी खर्च करते हैं और दूसरों के लिए भी खर्च करते हैं। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं निर्धन, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो ना अपने लिए खर्च कर पाते हैं ना दूसरों के लिए खर्च कर पाते हैं। कुछ लोग बच्चों ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ धन होता है, वो जो है चाहे अपने लिए धन ना करे, अपना ना खाएं, लेकिन वो दूसरे की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, दूसरे के लिए धन खर्च किया करते हैं। तो इस दुनिया में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पे आप सेठ करोड़ीमल की कहानी सुनिए। तो सेठ करोड़ीमल ऐसे ही नहीं करोड़पति बन गए थे। उनका मानना था बच्चों की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, ये कहावत भी है। चमड़ी का मतलब होता है कि हमारे शरीर का चमड़ी होती है खाल, यानी कि हमारे शरीर पे खाल चली जाए, एक एक अंग चला जाए, लेकिन दमड़ी माने होता है पैसा, लेकिन पैसा खर्च ना हो। हमारे शरीर के सब कर्म हो जाएं, हमारा शरीर जो है बुरी से बुरी परिस्थिति में चला जाए, लेकिन हमारा पैसा खर्च ना हो, हमें अनेक तकलीफ उठानी पड़े। ऐसे थे सेठ करोड़ीमल, उनको चाहे जितनी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन वो अपना धन खर्च नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही व्यक्ति को बच्चों कंजूस कहते हैं। लाखों करोड़ों के मालिक थे, लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसमें से वो एक पैसा खर्च नहीं करते थे। स्वाभाविक है बच्चों, जो पैसा खर्च नहीं करेगा उसी के पास तो पैसा इकट्ठा होगा। एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा। बच्चों, एक
पूजा पाठ में तो आप लोग समझते ही हैं कि नारियल का उपयोग होता है। तो सेठानी ने सेठ से कहा कि जैसे आप लोगों के घर में कोई पूजा पाठ होता है तो आपकी मम्मी पापा से कहती है कि हमको ये सामान ला दीजिए, ये सामान ला दीजिए। तो इसी प्रकार से सेठानी ने सेठ से कहा कि हमें नारियल चाहिए। तो सेठ कंजूस तो था ही, पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अनसुना कर दिया, मतलब कि उसने सेठानी की बात को सुना नहीं। भाई सुनता तो उसे लाना पड़ता, जब उसने अनसुना कर दिया तो समझ लो कि उसको पैसा ही नहीं खर्च करना था। लेकिन सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी, मुझे पूजा करनी है, फौरन जा एक नारियल ले आओ। मन मार कर करोड़ी मल नारियल लेने चले गए। बच्चों, जब सेठानी ने खूब जोर से चिल्लाया, खूब जोर से डांट लगाई और चिल्लाकर कहा कि मुझे नारियल चाहिए और मुझे पूजा करनी है, जब वो खूब चिल्लाई तो सेठ करोड़ी मल नारियल लेने चले गए। अब सेठ जी एक मार्केट में पहुंचे, यानी बाजार में पहुंचे। वहां नारियल बेचने वाले से नारियल की कीमत पूछी तो नारियल वाले ने कहा कि इस नारियल की कीमत 10 रुपए है। तो 10 रुपए बहुत ज्यादा है। अब सेठ जी ने सोचा कि 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि हम इसको 8 रुपए में खरीदेंगे। नारियल वाले ने कहा, अगर आप 1 मील चले जाओ तो वहां आपको 8 रुपए का नारियल मिल जाएगा। मार्केट वाले ने कहा कि थोड़ी दूर आप 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, आपको नारियल 8 रुपए में मिल जाएगा। जैसे बच्चों, हम लोग भी बाजार जाते हैं, कहीं हमको कोई सामान ज्यादा कीमत का मिलता है तो हम लोग और आगे देख लेते हैं, वहां शायद कम कीमत का मिल जाए। तो इसी प्रकार सेठ जी जो है, उन्होंने कहा हम 10 रुपए में नारियल नहीं लेंगे, तो 8 रुपए के नारियल के लिए वो 2 किलोमीटर आगे चले गए। करोड़ी मल ने सोचा, बच्चों पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चलने से 2 रुपए तो बचेंगे। इसीलिए तो कंजूस था, पैसा नहीं खर्च कर सकता था। इसीलिए कहा गया कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। वो पैदल जा सकता था, अब परेशानी उठा सकता था, लेकिन वो पैसे 2 रुपए ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। बच्चों, सेठ पैदल चलते चलते 1 मील दूर चले गए। उन्हें पैदल चलना गंवारा था, लेकिन 2 रुपए अधिक खर्च करना वो अच्छा नहीं समझते थे। बच्चों, वो 1 मील पैदल चले गए। चलते चलते उन्हें नारियल वाले की एक दुकान दिखाई पड़ी। तो करोड़ी मल ने नारियल की कीमत उस दुकानदार से पूछी। दुकानदार ने उन्हें नारियल 8 रुपए का बताया। दुकानदार ने 8 रुपए का, जैसा कि पहले वाले जो है दुकानदार ने कहा था कि आप आगे चले जाइए, आपको 8 रुपए में नारियल मिल जाएगा, वैसा ही हुआ। जब 1 किलोमीटर करोड़ी मल चले तो उन्हें जो है 8 दुकानदार मिला और उस दुकानदार से करोड़ी मल ने पूछा कि नारियल कितने का है। उसने बताया कि नारियल 8 रुपए का है। करोड़ी मल ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा। अब बच्चों, वहां 10 रुपए ज्यादा थे, अब यहाँ वो कहता है 8 रुपए ज्यादा है। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे समुद्र का किनारा आएगा, वहां तुम्हें नारियल 5 रुपए में मिल जाएगा। अब वो दुकानदार भी खींच गया। उसने कहा कि अगर आपको 8 रुपए में नारियल नहीं लेना है तो आप 1 किलोमीटर आगे जाइए, वहां समुद्र का किनारा। बच्चों, जानते हो नारियल समुद्र के किनारे होते हैं, क्योंकि नारियल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। समुद्र के किनारे नमी रहती है और उस नमी में बहुत से नारियल के पेड़ होते हैं। तो उसने बताया 1 किलोमीटर आप आगे जाइए और वहां पे जो है नारियल के बहुत से पेड़ हैं। और बच्चे, जहाँ पे ज्यादा चीज होती है वो वहां पे वो चीज कम कीमत में मिलती है, और जहाँ पे चीजें जो है कम होती है वहां पे ज्यादा कीमत में मिलती है, और जहाँ पे चीज ज्यादा होती है वहां पे वो कम कीमत में मिलती है। तो उसने कहा वहां बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और वहां 5 रुपए में आपको मिल जाएंगे। करोड़ी मल ने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो 1 मील और चल लेने में क्या हर्ज है। वे 1 मील और आगे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां नारियल वालों की कई दुकानें थी। बच्चों, जब करोड़ी मल ने सोचा कि जब हम 1 किलोमीटर 10 रुपए में नहीं लिया, 1 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं तो 8 रुपए में, अब 8 रुपए वाला कह रहा है 1 किलोमीटर और जाओ तो 5 रुपए में मिलेंगे, तो चलो हम 5 और 1 किलोमीटर आगे चलते हैं, 5 रुपए में ही क्यों ना नारियल खरीदें। सब दुकानों पर नारियल 5 रुपए का मिल रहा था। बच्चों, वहां सारे दुकानदार जो है 5 ही रुपए में नारियल बेच रहे थे, क्योंकि वहां नारियल बहुत था। किंतु अब कंजूस सेठ को 5 रुपए भी ज्यादा लग रहे थे। बच्चों, इसीलिए तो कंजूस कहा गया, क्योंकि उसे पहले 10 रुपए ज्यादा लगे, फिर 8 रुपए ज्यादा लगे, अब उसको 5 रुपए भी ज्यादा लग रहे थे।
उसने कहा यहाँ तो नारियल के इतनी पेड़ हैं, फिर इतना महंगा क्यों? मैं तो 2 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। उसने दुकानदार से कहा कि 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं 2 रुपए में नारियल लूंगा। दुकानदार खींच गया। उसने कहा फिर तो एक काम करो, सामने नारियल के पेड़ हैं, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहिए तोड़ लो, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अब दुकानदार ने उसको एक सुझाव दिया। वो खींच गया तो उसने सुझाव दिया कि यदि आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा करिए, यहाँ पे नारियल के बहुत सारे पेड़ हैं और किसी भी नारियल के पेड़ पे आप चढ़ जाओ और वहां से नारियल तोड़ लेना, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री में नारियल मिल जाएगा। अब यही ठीक है। सेठ ने सोचा हाँ सही ठीक है, नारियल पेड़ पर चढ़कर तोड़ लेंगे, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। सेठ जी ने खुश होकर कहा झटपट एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। सेठ जी ने बहुत खुश होकर कहा ठीक है, और बहुत जल्दी से एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। बच्चों, करोड़ी मल ने दोनों हाथों से एक नारियल को पकड़ा। अब करोड़ी मल की मूर्खता देखिए, एक तो नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है, उस पे कोई शाखाएं नहीं होती हैं। अन्य पेड़ों में तो बच्चों शाखाएं होती हैं, आप किसी शाखा पे बैठ सकते हो और बैठ के दोनों हाथ से फल तोड़ सकते हो। जैसे आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ पे बहुत सी डालें होती हैं, तो जो लोग आम तोड़ते हैं वो किसी एक शाखा पर बैठ जाते हैं और दोनों हाथों से आम तोड़ने लगते हैं। लेकिन बच्चों, नारियल का पेड़ तो एकदम लंबा होता है, उसमें एक भी शाखा नहीं होती है। तो जो है करोड़ी मल चढ़ तो गया पेड़ पे और उसने क्या किया, दोनों हाथों से नारियल को पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया तोड़ने के। बच्चों, नारियल का जो फल होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो एक हाथ से नहीं जो है टूट सकता था, तो दोनों हाथों से उसने झटका दिया। अब झटका देने पर क्या हुआ, नारियल तो टूट गया, दोनों हाथों का झटका दिया, नारियल टूट गया। पर साथ ही उनके पैरों की पकड़, बच्चों पैरों से चढ़े थे, पैर से तो उन्होंने पेड़ को पकड़ा हुआ था, पेड़ को उन्होंने पैरों से पकड़ा हुआ था। कभी आपने किसी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा होगा कि आदमी पैरों के सहारे से, वहां ना सीढ़ी होती है ना कुछ होता है, पैरों के सहारे से पेड़ पर चढ़ता है और आगे के हाथों को ऊपर पकड़ता चला जाता है। लेकिन नारियल के पेड़ में कोई डाल वाल तो होती नहीं है, तो पेड़ों के सहारे, पेड़ों से चढ़ा, मतलब पैरों के सहारे से चढ़ा था, तो पैरों से उसने जो है पेड़ को पकड़ रखा था और दोनों हाथों से वो नारियल को तोड़ रहा था। तो जब झटका लगा नारियल को तोड़ने में तो उसके पैरों की पकड़ छूट गई। और क्या हुआ, जब पैरों की पकड़ छूट गई तो करोड़ी मल नारियल सहित धड़ाम से जमीन पर आकर के गिर गया। बच्चों, उसके पैर की हड्डी जब जमीन पर, नारियल का पेड़ बच्चों बहुत ऊंचा होता है और जब उस पर से कोई गिरेगा तो या तो वो मर जाएगा और मरेगा नहीं तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो करोड़ी मल के साथ भी ऐसा हुआ, उनके पैरों की हड्डियां टूट गई। अब आगे, अब सेठ जी डॉक्टर के पास ले जाए गए। सेठ जी कहाँ ले जाए गए, डॉक्टर के पास, खाली पैसे बचाने, 2 रुपए बचाने के चक्कर में। नहीं तो नारियल 10 रुपए का मिल रहा था, पहली मार्केट में 10 रुपए का नारियल ले लेते, लेकिन उनको सब ज्यादा ही लग रहा था। इतना कम कराने के लिए उनकी स्थिति ऐसी हुई कि वो पैसा नहीं, वो फ्री का नारियल लेना चाहते थे और पेड़ से गिर पड़े, पैरों की हड्डियां टूट गई और फिर उनको सब लोग लेके डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर तो बच्चों फ्री में देखेगा नहीं, नारियल के पेड़ से तो फ्री में नारियल मिल सकता था, लेकिन डॉक्टर तो कभी फ्री में नहीं देख सकता है मरीज को, उसको तो पैसे चाहिए, चाहे मरीज लखपति हो और चाहे मरीज गरीब हो। तो डॉक्टर ने अपनी फीस बच्चों 5,000 रुपए बताई। 5,000 रुपए पहले फीस ले ली और फिर उसके बाद करोड़ी मल का इलाज किया। इस तरह एक नारियल के चक्कर में सेठ जी को 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा। इसी के लिए कहावत कही गई है बच्चों कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। सेठ जो कंजूस था करोड़ी मल, उसके साथ यही दुर्घटना हुई। अगर वो 10 रुपए
रुपए का नारियल बिक रहा था, 10 रुपए का नारियल ले लेता तो उसे 8 रुपए के लिए नहीं जाना पड़ता और मील भर चलना न पड़ता। फिर वो अगर 8 रुपए में ले लेता तो उसे 5 रुपए के लिए जो है 3 रुपए उसको ज्यादा लग रहे थे, वो 5 रुपए के चक्कर में 1 मील और चला और 5 रुपए में भी नहीं लिया। फिर उसने सोचा कि हम फ्री का नारियल लेंगे और पेड़ पर चढ़ गया, अपनी इतनी दुर्दशा करवाई और 10 रुपए उसने नहीं खर्च किए, 5000 रुपए उसने खर्च किए। ये बच्चों होती है कि जो है अधिक पैसा बचाने, थोड़ा से पैसा बचाने के चक्कर में कभी कभी लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, जिससे शरीर का भी नुकसान होता है और पैसे का भी नुकसान होता है। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अनावश्यक पैसा एकत्रित करना नहीं चाहिए। जितनी आवश्यकता हो हमें उतना ही पैसा इकट्ठा करना चाहिए, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पैसे की लालच हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, जैसे कि सेठ करोड़ी मल के साथ हुआ। तो आगे बच्चों आप लोग जो है आप लोगों ने कहानी सुनी और इस कहानी को थोड़ा सा याद भी कर लिया होगा, क्योंकि बच्चों जैसे आप कोई मूवी देखते हो और वो हमेशा तो नहीं देखते हो ना, लेकिन उसका कोई फेवरेट सॉन्ग आप गाना आप जरूर याद कर लेते हो। तो कहानियां तो बच्चों दादी सुनाती हैं, नानी सुनाती हैं और सुनते सुनते बच्चों को कहानी याद हो जाती है। तो ये भी बच्चों एक कहानी है सेठ करोड़ी मल की, शायद आपको जो है याद हो, मतलब आपको याद हो गई होगी। तो अब आपको इसके कुछ जो है शब्दार्थ दिए जा रहे हैं। जैसे बच्चों चमड़ी, चमड़ी माने क्या होता है? खाल। चमड़ी माने बच्चों क्या होता है? खाल। और दमड़ी, जैसे चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, तो चमड़ी का मतलब बच्चों होता है खाल। अब यहाँ पे खाल से मतलब नहीं कि हमारी कोई खाल चली जाए, यानी कि हमारे शरीर की कितनी भी दुर्दशा हो जाए। तो दमड़ी का मतलब होता है पैसा। अनसुना का मतलब होता है बच्चों ध्यान न देना, जैसे कि सेठानी ने कहा हमें नारियल लाओ, सेठ ने उसको अनसुना कर दिया, तो अनसुना का मतलब होता है ध्यान न देना। मन मारकर यानी लाचार होकर, मन मारकर जैसे हमारे मन का कोई काम नहीं होता है तो हम कहते हैं हम मन मार के रह गए, यानी हम लाचार होकर रह गए। मील, मील का मतलब होता है बच्चों दूरी, जैसे हम कहें कि सिटी हमारा यहाँ मलिक महू से आपका घर कितने मील है, तो आप बताओगे कि 2 मील है, 3 मील है, ये दूरी होती है। हर्ज माने होता है नुकसान, हर्ज माने क्या होता है? नुकसान। और फीस माने होता है मेहनताना, जैसे कोई कुछ कार्य करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है, उसी को कहते हैं फीस। और वसूल करना मतलब होता है लेना। तो आपने शब्दार्थ सुना और आप अपनी इसी बुक से शब्दार्थों को ध्यान से पढ़िए, ये सारे शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे इसी बुक में और उसको याद करिए। धन्यवाद।